इसी तरह एकदम को तैयार हो जाए अरे भावना क्यों सेवा की भावना जनारंग की खुद स्थिति में घूमते रहते हैं अंगूठी के नीचे बेटा, कमर गर्दन सीधी। हरि ओम हरि सभी बच्चे दोनों हाथ जोड़े। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानं कुर्वे मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ना 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 सभी हाथ नीचे कर देंगे। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? आनंद है? मजा आती है विद्यालय में? माता पिता खुश हैं घर पे आपसे? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग विद्यालय में आते हो तो आपको पढ़ाई लिखाई समझ में आती है जो शिक्षक पढ़ाते हैं? हाँ या ना? आवाज यहाँ तक आनी चाहिए ना। इतने सारे बच्चे हो, ठीक है। तो शिक्षा के साथ साथ और भी बहुत सारे गुण होने चाहिए हमारे जीवन में, होने चाहिए ना? तो कौन से होने चाहिए? कौन विद्यार्थी बताएगा मुझे? बताओ बच्चों। खाली किताबी शिक्षा होने से चल जाएगा क्या? हाँ, जो किताबों में ज्ञान है उतना ही आए तो चलेगा जीवन में, या उसके अतिरिक्त और भी कुछ गुण होने चाहिए जीवन में? बोलो। सब होशियार बच्चे हैं। बताओ बताओ। बातें ही तो कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि कोई सजा मिल जाएगी गलत बोल दोगे तो। जितना समझ में आता है, चलो हाथ ऊपर करो। बड़े विद्यार्थियों को तो आना ही चाहिए। बोलो बोलो जल्दी से। अच्छा, सिर्फ विज्ञान गणित अंग्रेजी हिंदी ये आ जाए तो काम चल जाएगा? तो और क्या क्या चाहिए इसके अतिरिक्त? जो बच्चा गर्दन ऐसे हिला रहा है ना इस वाली लाइन में, दूसरा बच्चा, बताओ बेटा और क्या क्या गुण होने चाहिए हमारे जीवन में? शर्म मत करिए, कोशिश करो बेटा। ये तो सब बड़े बड़े विद्यार्थी हैं। अच्छा ये बताओ, कोई खूब ज्ञान हो उसके पास, है ना, गणित विज्ञान अंग्रेजी सब, लेकिन जीवन में छल कपट हो तो अच्छा रहेगा क्या? नहीं ना। ईमानदारी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या ना? खूब पढ़ा लिखा हो, खूब पैसे वाला,
लेकिन घर में बड़ों का आदर ही ना करता हो तो अच्छा कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। किसी के पास में किताबी ज्ञान ढेर सारा, लेकिन उसके आसपास में पेड़ पौधे सूखते रहे, पशु पक्षियों को देखे ही नहीं, दाना दे नहीं, तो क्या वो एक अच्छा इंसान कहलाएगा बच्चों? नहीं ना। तो आपसे मेरा यही तो प्रश्न था कि खाली किताबी ज्ञान के अतिरिक्त भी कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? तो अब आप लोग सहमत हो, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है। इतना डरते हो क्या? डरना नहीं है, ठीक है ना? आराम से बस बातें तो करने आए हैं आपसे, लेकिन अनुशासन बनाए रखते हुए, ठीक है ना? कमर गर्दन सीधी, पहली उंगली अंगूठी के नीचे, दोनों हाथ घुटने पर, ये इस तरह से आपको समझ रहे हैं? सबके सब दिखाइए तो अंगूठा और उंगली मिलाकर। अब दोनों हाथ घुटने पर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। बड़े विद्यार्थियों को लग रहा होगा ऐसे करके बैठने से क्या हो जाएगा। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। क्या कहते हैं बच्चों? ज्ञान मुद्रा। तो हमारे जो भी ऋषि मुनि थे ना, आपने देखा होगा हमेशा ऐसे बैठते थे। क्यों? इसका कारण कोई विद्यार्थी बताएगा मुझे? बड़े बड़े बच्चे हैं, विज्ञान विषय पढ़ते हैं आप लोग, बोलो कोई भी आप ऐसे कोशिश तो करो। नहीं? ठीक है। तो आप सबके शरीर में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। आपने कभी थायराइड ग्लैंड का नाम सुना है? सुना है? पाइनियल ग्लैंड का नाम सुना है? पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना है बच्चों? जो 9वीं से ऊपर के बच्चे उन्होंने तो जरूर सुना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। तो उसके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है ना, वो यहाँ पर अंगूठे की नोक पर। तो जब आप ऐसे करके बैठते हैं तो इन पे दबाव पड़ता है, और जब मास्टर ग्लैंड के स्राव सही मात्रा में होते हैं तो आपका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास एक संतुलित प्रकार से होता है। तो आपको एक अच्छा शरीर चाहिए कि नहीं? बच्चे हो, बढ़ती हुई उम्र में हो, तो आपके शरीर का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? मानसिकता भी अच्छी होनी चाहिए कि नहीं? मानसिक रोगी तो शारीरिक रोगी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि नहीं? और साथ में अच्छी बुद्धि भी चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसके पास खूब दिमाग हो लेकिन सारे निर्णय गलत करता हो तो वो अच्छा कहलाएगा? नहीं ना। तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों प्रकार का विकास विद्यार्थी काल में तो अति आवश्यक है, और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि लोग ज्ञान मुद्रा में, ताकि एक्यूप्रेशर पॉइंट से स्वाभाविक सहज रूप से इन पॉइंट्स पर दबाव पड़े और आपके शरीर का संपूर्ण संतुलित विकास। ठीक है? और विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। अब कमर गर्दन सीधी, क्योंकि अभी अभी भैया ने बताया ना आपको कि कमर क्यों सीधी रखनी जरूरी है। बताओ, जिसने सुना अभी ध्यान से, क्यों रखना जरूरी है बेटा? सुना था कि नहीं सुना था ध्यान से? हाँ हाँ या ना? हाँ, तो फिर बताइए ना उत्तर। कोई भी हाथ ऊपर करो, माइक आपके पास आ जाए। बोलिए बेटा। अरे अच्छे विद्यार्थी हैं इस विद्यालय के, अच्छा अच्छा परीक्षा परिणाम लाते हैं। बोलो बोलो जल्दी से। ठीक है, मैं आपको एक बार बताती हूँ। अब एक व्यक्ति था, तो वो अपने गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इतने साल हो गए मुझे सत्संग सुनते सुनते, मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? तो उनके गुरुजी थोड़ी देर मौन हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, एक काम कर, ये आपके लिए भी बहुत आवश्यक है, इसके निष्कर्ष पर जब मैं जाऊंगी ना तब आपको समझ आएगा, इसलिए ध्यान से सुनो। फिर इस पर आधारित प्रश्न भी होंगे आपसे।
तो गुरुजी ने उससे कहा कि जा बेटा एक घड़ा मदिरा का लेकर के आ जा। किसका लाने को बोला बेटा? मदिरा। अब वो तो आश्चर्यचकित कि मैंने प्रश्न पूछा है कि मेरे को सत्संग समझ नहीं आता और ये मदिरा लाने को बोल रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा था, आज्ञाकारी तो था, गया एक घड़ा मदिरा लेकर के आ गया। गुरुजी ने कहा इस पूरे घड़े को ना खाली कर पी जा। अब तो और आश्चर्य हुआ उसे कि मदिरा पीना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। आज तक तो रोज सत्संग में बताते थे इन सब चीजों से दूर रहना, आज कर रहे हैं पी जा। जितनी देर में वो सोच रहा था ना, उतनी देर में गुरुजी ने कहा लेकिन एक भी बूंद कंठ से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। क्या शर्त रख दी? पूरा घड़ा मदिरा पीना है लेकिन एक भी बूंद कंठ से नीचे नहीं उतरना। अब वो सोचने लगा। गुरुजी बोले मुंह में भरो और थूक दो, मुंह में भरो और थूक दो, लेकिन एक बूंद भी अंदर नहीं जानी चाहिए। अब उसने ऐसा ही किया, बड़ी सतर्कता से एक बूंद अंदर न जाए, सब थूक दिया, घड़ा खाली हो गया। अब गुरुजी ने पूछा क्यों बेटा नशा चढ़ा क्या? तो हंस के बोलने लगा कैसे चढ़ेगा नशा, आपने तो कहा एक बूंद भी अंदर नहीं जानी चाहिए। तब शिक्षक ने कहा, उनके गुरुजी ने, कि जब जब मैं सत्संग सुनाता हूं तुम्हें, तब तब तुम एक बूंद भी सत्संग की अपने अंदर जाने ही नहीं देते हो, मन मस्तिष्क। तो कैसे सत्संग तुम्हारे जीवन में आएगा, कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा? ठीक इसी प्रकार से जब आप विद्यार्थी लोग कक्षा में बैठते हैं और शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, तब यदि ये छोटे बच्चे हिले नहीं बेटा इधर बीच में, तब यदि आप विद्यार्थी कोई कक्षा से बाहर झांके, कोई दूसरे को पेन चुभाए, किसी के मन में कोई बात याद आ गई तो उसी को याद करने लगे कि आज तो घर में एक मित्र का जन्मदिन मनाना है, अरे उसके लिए गिफ्ट खरीदना है, उसके लिए ये करना है। किसी को याद आ जाए आज तो क्रिकेट का मैच है भैया, वो देखना है, जल्दी जल्दी विद्यालय से जाएं तो वो देखेंगे। तो अगर कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है और आपके मन में ये सारी बातें चल रही हैं, तो क्या आपको शिक्षक का पढ़ाया हुआ पाठ समझ में आएगा बच्चों? नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी जो कार्य करो तो पूरी एकाग्रता के साथ, पूरा आपका ध्यान उसी चीज पर केंद्रित होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अच्छा इंसान कौन है? जो कार्य उसको मिले उस कार्य को पूरा तन मन धन लगा करे, पूरी एकाग्रता से करे, पूरी तत्परता से, कहीं पर भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो आप विद्यार्थियों का भी कर्तव्य है कि जब भी आपकी कक्षा में आपके शिक्षक आपको पढ़ाएं तो आप उनकी एक एक बात को ध्यान से सुनें, एक एक शब्द को ग्रहण करें। ये नहीं कि वो बोलते जाएं, आप इधर उधर दाएं बाएं देखते रहे। फिर क्या होगा? कक्षा के अंत में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो बोलोगे पता ही नहीं। तो ये एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी है क्या बच्चों? बोलो हाँ या ना? किसने बोला हाँ? किसने हाँ बोला? जिसने हाँ बोला आगे आके मुझे समझा दो कि शिक्षक पढ़ाए और आप ध्यान से ना सुनो और पाठ आपको समझ में ना आए। अगर ये एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी है तो उसका कारण समझा दे कोई। अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो हर बात को ध्यान से पहले सुने, समझे और फिर उत्तर दे। तो जिस विद्यार्थी ने हाँ कहा तो उसको समझ जाना चाहिए कि उसने अपनी मूर्खता का परिचय दे दिया है कि नहीं? हाँ या ना? तो अब लापरवाही जो है ना वो कितना नुकसान कर सकती है। आप सबको मालूम होगा कि 1972 में मंगल ग्रह पर एक सैटेलाइट छोड़ने के लिए अमेरिका ने अरबों रुपए खर्चे, सैटेलाइट तैयार करके। और जब उसे छोड़ रहे थे वहां के वैज्ञानिक, तो एक जरा सी लापरवाही हुई
जब भी सैटेलाइट छोड़ते हैं तो उल्टी गिनती गिनी जाती है ना बच्चों, पता है या नहीं पता है? बड़े बच्चों को तो पता होना चाहिए। वैज्ञानिक लोग उल्टी गिनती गिनते हैं और फिर सैटेलाइट को रॉकेट की मदद से छोड़ा जाता है। अब वहां पर जहां पर प्लस का साइन था और माइनस का था, वहां उन्हें माइनस करना था, उन्होंने प्लस कर दिया और पूरी गिनती गड़बड़ हो गई और अरबों रुपए बर्बाद हो गए। और अरबों रुपए तो बर्बाद हुए, उसके साथ में पूरे विश्व में अमेरिका के वैज्ञानिकों का सिर नीचा हो। आज तक इतिहास में दर्ज है ये घटना। तो आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ एक प्लस माइनस, जमा घटा, उसमें लापरवाही हुई और कितना भारी नुकसान हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? तो आपको लापरवाह होना है नहीं। ऐसी ही एक और घटना प्राचीन काल की है कि एक बार एक राजा थे, उनकी सेना में एक सिपाही था, वो घुड़सवार था। तो घोड़े के पैर में नाल होती है ना बेटा, है ना, लोहे की नाल लगी होती है जो कील ठुकी होती है, उसी से वो घोड़ा दौड़ पाता है। नहीं तो उसके पैरों में कंकड़ पत्थर कांटे चुभे तो वो दौड़ पाए? नहीं दौड़ पाए। तो नाल ठोक दी जाती है पैर में। तब उसके घोड़े के एक पैर की नाल की एक कील निकली तो उसने देखा, उसने कहा लगवा लो, एक कील ही तो है। उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में दूसरी कील निकल गई, लेकिन इतना आलसी और इतना लापरवाह कि उसने फिर सोचा लगवा लूंगा। अब इतने समय में क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया। तो जो राजा थे उनको मदद चाहिए थी पड़ोसी राज्य से, तो उन्होंने इसी सिपाही को बुलाया और इसे पत्र दिया कि तुम जाओ पड़ोसी राज्य में राजा को पत्र देना ताकि वो मदद के लिए सेना भेजे। अब जब ये सिपाही जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ, एक और कील निकली नाल की, और वो नाल घोड़े के पैर से अलग हो गई। घोड़े के पैर में कंकड़ चुभा, वहीं घोड़ा गिरा, सैनिक भी ऊपर से गिरा, उसकी गर्दन इस तरह से जमीन पे लगी कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। और वो पत्र पड़ोसी राजा के पास नहीं पहुंच सका, मदद समय पर नहीं पहुंच सकी, और ये जो राजा था ये हार गया। तब से एक कहावत चली आई है कि कील न ठुकाई, ठीक है ना, कील न ठुकाई, घोड़ा गिरा, सैनिक मरा और राज्य हारा। समझ में आया कितना भारी नुकसान हो सकता है छोटी सी लापरवाही। तो आप सब विद्यार्थियों को कभी भी जीवन में लापरवाह नहीं होना, कभी भी आलसी नहीं होना है। अब आप सबको लगता होगा कि सब नसीहतें तो हम बच्चों को ही दी जाती हैं, बड़े लोग तो बड़ी मौज से रहते हैं, है कि नहीं? लगता होगा ना। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि आपका जो ये विद्यार्थी काल है ना, ये दोबारा कभी वापस आएगा नहीं। एक कक्षा का जो आपका एक वर्ष है, इसी के अंदर आपको वो ज्ञान अर्जन करना है। इस कक्षा का जो है दोबारा ये कक्षा नहीं है। अब कोई विद्यार्थी मत बोलना कि यहाँ फेल हो जाए तो दोबारा भी आ जाए, लेकिन वो कोई अच्छी बात है क्या? नहीं। अच्छा विद्यार्थी कौन? जो अपने कार्य को इतने अच्छे प्रकार से करे कि जो भी देखे वो पूछ बैठे कि किस बच्चे ने इतना अच्छा कार्य किसका। तो आप सबको बहुत ही एकाग्र होना है, बहुत ही तत्पर होना है, ठीक, और अपने जवाबदारी को समझना है कि ये जो विद्यार्थी काल है ये दोबारा वापस आपके पास नहीं आएगा। इसलिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। और आप सब बच्चों में से कोई बताएगा आपकी दिनचर्या कैसी है बेटा? सुबह उठते हैं तो कैसे आरंभ करते हैं अपना दिन? कोई भी विद्यार्थी हाथ ऊपर करें जल्दी से। छोटे बच्चे भी बता सकते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है सुबह। किसी को हाथ ऊपर नहीं हो रहा, क्यों? सुबह कोई उठता नहीं है क्या? सब सोते ही रहते हैं।
सुबह उठने के बाद रात को सोने तक आप क्या क्या करते हैं? आराम से बेटा, डरने की जरूरत नहीं, बताइए। सुबह उठते कितने बजे उठते हैं? 6 बजे। 6 बजे, ठीक है। फिर क्या करते हैं? मंजन करते हैं, ठीक है, फ्रेश होते, ठीक है, चाय पीते, बढ़िया, कुछ भी छोटा मोटा काम। ठीक 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 ठीक। और कोई विद्यार्थी, बच्चियों में से कोई बताएगा बेटा? जल्दी से, शाबाश, समय नहीं खराब करेंगे। सुबह उठते मुंह धोते। उस दिनचर्या से कुछ अलग है बेटा या वैसी ही है? बताइए। हाँ, सुबह उठे फिर? सुबह उठते, फ्रेश होते, फिर चाय पीते, फिर उस छोटा मोटा काम होता है वो कर देते। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पहली उंगली अंगूठी के नीचे, दोनों हाथ घुटने पर, ठीक है? इतना याद रखना है आपको। फिर बाद में बताएंगे कि कमर गर्दन सीधी क्यों। अब आप सब भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं? सुना है ना नाम? घर में तस्वीर भी होगी, है ना? तो कृष्ण भगवान की दिनचर्या कैसी थी जब वो छोटे थे? कोई आप में से बता सकता है बेटा कि कृष्ण भगवान की दिनचर्या कैसी थी? बच्चियां बच्चियों के इधर बैठेंगे बेटा, उधर उठ जाइए। बच्चियां बच्चियों के, खड़े हो जाओ जल्दी से, उधर। हाँ, बताओ बच्चों, आप में से किसी को मालूम है कि कृष्ण भगवान जब छोटे से थे, आप सबके जैसे बच्चे थे, तो उनकी कैसी दिनचर्या होती थी? जल्दी बताओ। हमारे मुख्य देवी देवताओं में से एक है, पता होना चाहिए अपने को। कभी भागवत पढ़ा है? नहीं पढ़ा? आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है? भारत देश में। कहाँ हुआ है बच्चों? हमारी कौन सी संस्कृति है? सनातन संस्कृति। कौन सी? और ये वो संस्कृति है जिसने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। और ये चीज कोरोना काल में तो बहुत अच्छे से सिद्ध हो गई, क्योंकि हमारी संस्कृति में ही हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं कि नहीं करते? तो जब कोरोना आया तो विदेशों के बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने भी दूर से नमस्कार करना शुरू किया कि नहीं किया? किया कि नहीं? जरा हाँ ना तो बोला करो, उत्तर नहीं देते तो कोई बात नहीं। तो अब सिद्ध हुआ कि नहीं हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है? ठीक। जब कोरोना आया, लोग मरने लगे, तो सबने तुलसी माँ की शरण ली या नहीं ली? ली ना। एक एक पौधा 500 रुपए का बिका है कोरोना के समय में, ठीक। जब कोरोना आया, ब्रिटेन में जब हजारों लोग एक एक दिन में मरने लगे, तो उन्होंने देसी गौ माता की शरण ली। तो बताओ, सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है या नहीं है? तो हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप लोग को तो पता ही नहीं कि कृष्ण भगवान की दिनचर्या कैसी होती थी। बताओ क्या करें? अब अपने ऊपर पछतावा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो हाँ। कमर गर्दन सीधी। चलो अब सुनो ध्यान से। कृष्ण भगवान जब छोटे से थे तो यशोदा मैया उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठा देती थी। कब उठा देती थी? ब्रह्म मुहूर्त में। सूर्य उदय से 2.25 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। इसको हम ब्रह्म वेला भी कहते हैं। सुना है कि नहीं? हाँ। तो सभी विद्यार्थियों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए ब्रह्म वेला में। आजकल कई बच्चे हैं 7-7 बजे तक सोते रहते हैं, सूर्य उग जाएगा तो भी सोते रहते हैं। तो ये कोई मनुष्यों की दिनचर्या नहीं है, ठीक। दूसरी बात, सुबह उठते ही ऐसा नहीं कि बिस्तर छोड़ के दौड़ना है। सुबह जब आप उठें तो 2 मिनट के लिए शांत होकर के बैठ जाए, आंखें बंद रखें, ठीक। क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो कैसे होते हैं? थके हारे होते हैं ना। और जब सुबह उठते हैं तो नई ऊर्जा होती है कि नहीं होती है? तो वो ऊर्जा कहाँ से है? जब हम अपने आत्म स्वरूप में शांत हैं। और इसीलिए सुबह सुबह मन एकदम शांत होता है।
तो उस समय 2 मिनट और उस शांति की अनुभूति करें। पहले तो आप सोए हुए थे, तो आप चैतन्य अवस्था में थे, तो उसी शांति में 2 मिनट शांत होकर बैठे। उसके बाद में आपकी श्वासें जो चल रही है उनको आप गिने। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए 1, श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए 2, ठीक है। 15 से 25 बार गिने अपने श्वास को। उसके बाद में आंखें बंद किए कोई ना कोई अच्छा काम करने का संकल्प। आप सबने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो थे, घरों में क्या नियम था, रोज आना, जब रसोई में खाना बनता तो पहली रोटी किसकी निकलती थी बच्चों? गौ माता की। पहली रोटी किसकी? गौ माता की। और आखिरी रोटी किसकी? कुत्ते। ठीक। आजकल कई लोगों के घरों में ये नियम बंद हो, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा नियम है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम क्या सीखें? देना सीखें। ऐसे जिसका हाथ होता है वो बड़ा होता है कि जिसका हाथ ऐसे? बोलो 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 बोलो। अब आप सोचो, आपको ऐसा वाला बनना है कि आपको ऐसे वाला बनना है? हाँ, इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग हमेशा प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, कभी वो दिन ना आए कि हमारा हाथ ऐसे, हमारा हाथ हमेशा ऐसे। ठीक है ना? तो ये क्या है? देने की आदत होनी चाहिए हमारे जीवन। और मनुष्य क्या है? मनुष्य योनि 84 लाख 1वीं योनि, सबसे श्रेष्ठ योनि। और श्रेष्ठ योनि जिसको ईश्वर ने दी है, तो ईश्वर उससे कुछ अपेक्षाएं भी रखता है। और वो अपेक्षा क्या है? कि आप अपने इर्द गिर्द के पेड़ पौधों का ध्यान रखें, पक्षियों का ध्यान रखें, पशुओं का ध्यान रखें। आपके अंदर परहित परायणता होनी चाहिए, दूसरे का दुख समझने की क्षमता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो कीड़े मकोड़े भी जी जाते हैं, अपना अपना तो दुख दर्द हर कोई समझ जाता है, लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि आपको ईश्वर ने क्या दिया है? श्रेष्ठ बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। हाँ या ना? बोलो। दूसरे पशु पक्षियों को स्वतंत्रता नहीं। पेड़ है वो वहीं खड़ा रहेगा, उसको वहीं पानी मिला तो मिले, नहीं मिला तो प्यासा। हाँ या ना? चिड़ियाएं हैं, कई चिड़ियाओं का भोजन सुनिश्चित है। कई चिड़िया दाने खाती हैं तो वो दाने ही खाएंगी, आप उनको भले दूसरी कितनी भी चीज रख। कई चिड़ियाएं वो कीड़े खाती हैं तो कीड़े ही खाएंगी। ठीक है ना? पशुओं में भी कुछ शाकाहारी पशु हैं, कुछ मांसाहारी पशु हैं, और कुछ दोनों प्रकार का भोजन, लेकिन उन सब का भोजन सुनिश्चित है या नहीं है? मनुष्य को छूट दी है ईश्वर, आप अपना भोजन चुन सकते, लेकिन हमारे शरीर की जो संरचना है उसको यदि आप ठीक से पढ़ें और समझें, तो आपके शरीर की संरचना किससे मिलती जुलती है बच्चों? बोलो बोलो। शाकाहारी प्राणी से। तो ये बात सिद्ध करती है कि हमारा भोजन ईश्वर द्वारा जो सुनिश्चित है वो कौन सा भोजन है? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भोजन। ठीक है? तो कृष्ण भगवान जब छोटे से थे तो सुबह उठते थे तो पहले तो 2 मिनट शांत होकर बैठते थे, फिर उसके बाद 15 से 25 बार श्वासोश्वास की गिनती करते थे, आंखें बंद किए। उसके बाद में फिर वो कोई अच्छा कार्य करने का निर्णय लेते थे कि आज मैं इतनी गायों को चारा खिलाऊंगा, या मैं आसपास में जो गरीब लोग हैं इतनों की मदद करूंगा जाकर के। ठीक है ना? तो ऐसे ही आपको भी रोज सुबह एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए कि आज मैं अपनी कक्षा में अगर कोई गरीब विद्यार्थी है उसकी मदद करूंगा, और इस प्रकार से मदद करूंगा कि उसको पता भी नहीं चले, क्योंकि किसी पर एहसान थोड़ी जताना होता है हमको, है कि नहीं? मदद ऐसे करनी चाहिए कि दायां हाथ करे तो बाएं को भी पता नहीं चले। ठीक है ना? या नहीं तो आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं, तो आज मैं पेड़ों को पानी पिलाऊंगा। ठीक? क्योंकि उनके अंदर भी तो जीव है कि नहीं? अब तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है
कि जो व्यक्ति पौधों को पानी पिलाता है, खाद डालता है, जब वो पेड़ों के पास जाता है तो पेड़ प्रसन्न होता है। और अगर कोई लकड़हारा पास में जाता है कुल्हाड़ी लेकर के, तो पेड़ भी डर जाता है, कांप जाता है। वैज्ञानिकों ने भी इस चीज को सिद्ध किया। ठीक है, तो आपको कोई ना कोई अच्छा कार्य करने का सुबह सुबह प्रण लेना है। कुछ भी नहीं तो अगर घर में है, एक मुट्ठी अनाज तो हम रोज सुबह निकाल ही सकते हैं ना। चाहे चिड़िया को दो, चाहे किसी पशु को दो, या चींटियों के बिल पे जाके आटा डालो, है कि नहीं। तो ये सब चीजें हमको क्या सिखाएंगी? देने की आदत, है कि नहीं। और जो व्यक्ति देता है ना, उसका हृदय विशाल बन जाता है, उदार हृदय बनता है। संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबको कैसा बनना है? उदार हृदय। तभी तो आप दूसरे के दुख दर्द को समझ पाओ, हाँ या ना। और जो दूसरों के दुख दर्द को समझ पाएगा, वही तो उसकी मदद करने का विचार कर सकता है। और जब विचार करेगा, तभी तो आपके जीवन में परोपकारिता आएगी, तभी तो आप श्रेष्ठ कहलाने के लायक बनोगे, हाँ या ना। अब इतने कार्य कैसे हो रहे हैं? आंखें बंद। ठीक, अब आंखें बंद करे करे अगर जीवन में कोई कठिनाई आती थी ना कृष्ण भगवान के, तो वो सुबह सुबह भगवान जी को प्रार्थना करते थे कि इस चीज में समस्या आ रही है, भगवान जी आप ही मुझे हल देना इसका। आप ही मेरे सच्चे मित्र हो, आप ही मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो, इसलिए आप ही मेरी मदद करना। तो भगवान फिर अच्छी प्रेरणाएं देते हैं, आपको अच्छे विचार देते हैं। और जब आपके पास अच्छे विचार होंगे तो आपके निर्णय अच्छे होंगे, निर्णय अच्छे होंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे। जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके कर्मों से आपको संतुष्टि मिलेगी या नहीं मिलेगी बच्चों? मिलेगी ना। और जहां संतुष्टि होती है वहां फिर मनोबल बढ़ जाता है कि नहीं? बोलो, आत्मबल बढ़ जाता है कि नहीं? हाँ, तो जब व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है ना, फिर वो डरता नहीं है। नहीं तो कई बच्चे कैसे होते हैं? डरे डरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ मन में गड़बड़ चलती बच्चे। तो इसलिए अच्छे कार्य करने का निर्णय। अब उसके बाद में सुबह सुबह बिस्तर पर बैठे बैठे ही आप सामने भगवान जी के आगे बैठे मानसिक रूप से, ठीक, और अपने माथे को जमीन पर टेकें और दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करें। तो आप सुबह सुबह मानसिक प्रणाम किस किस को करेंगे? माता पिता, गुरुजनों को और भगवान जी को। किस किस को करेंगे प्रणाम बच्चों? माता पिता, गुरुजनों को और भगवान जी को। जिस बच्चे के सिर पर माता पिता का आशीर्वाद होता है, गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है, वो बच्चा कभी भी कहीं गलत जगह फंसेगा नहीं फंसेगा। ठीक है कि नहीं? वो बच्चा कभी भी कठिनाई आएगी तो डरेगा नहीं डरेगा। वो बच्चा कहीं गलती से फंस भी गया तो भी उसको मालूम है कि मेरी जो परेशानी है मैं जाके माता पिता से चर्चा करूंगा तो वो मुझे इसका हल बता देंगे, मेरे शिक्षक मुझे इसका हल बता देंगे, हाँ या ना। तो इसलिए रोजाना आपको सुबह उठकर क्या करना है? माता पिता, गुरुजनों और गलतियों को क्षमा करते हुए मुझे अपने यहाँ पर स्थान देना है कि नहीं। इसका भी श्लोक है, अब आप लोग याद कर पाएंगे। समुद्रे वसने देवी, बोलो, पर्वत स्तन मंडिते। याद कर पाओगे? नहीं तो आपके शिक्षकों को लिखवा देंगे, वो आपको लिखवा देंगे फिर, ठीक है। लेकिन ये 2 श्लोक अगली बार अगर कभी भी मैं आऊंगी तो ये याद मिलने चाहिए आपके पास में, ठीक है। पक्की बात ना? हाँ, क्योंकि किसी को भी हम पैर से छूते हैं तो क्षमा पहले मांग लेनी चाहिए, ठीक। अब उसके बाद में जब आप कदम रखेंगे तो आपको कौन सा कदम 4 बार पहले रखना है? जो श्वास चल रही हो आपके ना, 2 स्वर होते हैं, 2 नथुने हैं या नहीं? जो दाया नथुना है, इससे श्वास अंदर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सूर्य स्वर। क्या बोलते हैं बच्चों? सूर्य स्वर। और बाया नथुना जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? चंद्र स्वर। क्या बोलते हैं? चंद्र स्वर। तो अगर
दाएं नथुने से श्वास अंदर बाहर आ जा रहा है, उसको आप चेक कर लेना, आपको पता चल जाता है कब दोनों श्वास चल रहे हैं, कब एक श्वास चल रहा है, कब दायां कब बायां। तो अगर दायां स्वर चल रहा है तो 4 बार आप दायां पैर रखेंगे जमीन पर। तो जो भी विद्यार्थी ऐसा करता है उसको दिन भर हर कार्य में सफलता मिलती। तो आपको सफल होना है कि विफल होना है, बोलो। सफल होना है ना, तो कितने आसान आसान सी कुंजियां हैं, है कि नहीं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है ना, कि आप सबको 4 कदम वही पैर आगे रख के चलना है, और उसके बाद फिर आप नहाएंगे धोएंगे, अपनी दिनचर्या करेंगे, और उसके बाद में आप फिर आपके घर में भगवान जी का मंदिर है छोटा सा, या भगवान जी की तस्वीर तो होगी ना, वहां बैठ करके प्रार्थना करें। प्रार्थना में वो बल है कि जो कठिन से कठिन घड़ियों में भी आपकी रक्षा कर सकती है। आप सब इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते बच्चों? मानते हैं कि नहीं? ठीक है, तो जो ये बीच में छोटे छोटे बच्चे हिलचल मचा रहे हैं, आप जरा शांत हो जाएं। अच्छा चलो थोड़ी देर खेल खेलना है बच्चों, खेल खेलेंगे, फिर बताऊंगी आपको आगे, ठीक है। चलो, अब जैसे ही मैं हाथ ऊपर करूंगी, इस माइक से ऊपर मेरा हाथ जाएगा ना, तो आप लोग ताली बजाएंगे। जैसे ही नीचे आएगा तो ताली बजनी बंद हो जानी चाहिए, और जिसकी बंद नहीं हुई वो क्या हो जाएगा, आउट, ठीक है। चलो अब देखते हैं कितनी एकाग्रता है आपके आंख में, कान में और हाथों का तालमेल कितना अच्छा है। विद्यार्थियों में तो एकाग्रता होनी बहुत जरूरी है कि नहीं है। चलो अब आउट मत होना कोई भी, ठीक है। कौन पीछे बजा रहा था अभी? और ये ए करने की क्या जरूरत है? ताली बजाने में मुंह खोलना जरूरी है क्या? हाँ, अनुशासित विद्यार्थी ऐसा नहीं करते हैं बेटा। और इतना याद रखना, एक भी बच्चा वहां हिलचल करता है मुझे पता चला। चलिए, कहा तो ऊपर किया ही नहीं। एकाग्रता की कमी है या नहीं है? क्यों बजाई? ठीक, अब 1 से 9 की गिनती तक, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी गिनती बोलूंगी तो आप सबको खड़े हो जाओ, ठीक। और 9 से ऊपर की गिनती बोलते ही आपको बैठ जाना। अब देखते हैं कितना तालमेल है आपके पैरों में, दिमाग में, हाथों में, सब, आंखों में, कान में। क्यों उठे? अभी तो मैंने बोली ही नहीं गिनती। पहले नियम समझ लें, छोटे बच्चे शांति से बैठो बेटा, ठीक है। पहले नियम समझ लेंगे, फिर गड़बड़ नहीं करना। 1 से 9 की गिनती में आपको खड़े हो जाना, और 9 से ऊपर की गिनती में तुरंत बैठ जाना, नहीं तो आउट। तो आउट नहीं होना किसी को भी, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हो आप सब, एक भी आउट नहीं होना चाहिए। चलिए 14, क्यों हिले? 8, सोच सोच के इतनी देर में। अच्छा, अगर आप साइकिल चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो, इतनी देर में आगे गाड़ी आएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इतना सोचोगे तो फटाफट निर्णय होना चाहिए, है कि नहीं। चलो 6, सब आउट जितने बैठे। 12, क्यों खड़े हो इतनी देर तक? मतलब सब ट्यूबलाइट हो, धीरे धीरे झपक झपक के, हाँ, बल्ब की तरह होना चाहिए, तुरंत जलना चाहिए, रोशनी तुरंत तुरंत कट, हाँ या ना। अब की बार कोई आउट मत होना, हाँ, ठीक है। 14, 5, 4, शाबाश, खूब सारे आउट हो गए। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। तो एकाग्रता बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं है ना। इधर सो, शांत, चुप। जिसको बात करनी है ना वो आगे आओ, माइक पे बातें करें, सबसे बातें करें। जल्दी आ जाओ जिसको भी बात करनी है, मैं माइक दूंगी बराबर। तो एकदम चुप। हाँ, ज्ञान मुद्रा,
कई बच्चे कैसे बैठे हैं? ऐसे बैठने के लिए बोला है क्या? सुखासन में बैठो, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, दोनों हाथ घुटने पर, कमर गर्दन एकदम सीधी। लगना चाहिए ना, बच्चे हैं, बूढ़े हैं क्या यहाँ पर? तो फिर ऊर्जा से परिपूर्ण बच्चे है कि नहीं? देश का भविष्य, तो देश का भविष्य ढीला ढपला होना चाहिए नहीं ना? हाँ, तो आपको मैं क्या बता रही थी उस समय कि प्रार्थना का क्या महत्व। अब सब बच्चे सुनना ध्यान से। प्रार्थना में वो बल है, वो आपको कठिन से कठिन परिस्थिति से भी बचा सकती है, ठीक है ना? एक बार एक पपीहा पक्षी जानते हो ना? पपीहा पक्षी जो होता है चिड़िया जैसा होता है, ठीक है ना, जो पीहू पीहू करके बोलता है, ठीक? तो पपीहा पक्षी पेड़ की डाली पर बैठा था। अब क्या हुआ कि एक शिकारी था, उसकी दृष्टि पड़ी इस पक्षी पर। शिकारी को हुआ कि मैं अभी इसको तीर मार दूं तो मुझे शिकार मिल जाएगा, है कि नहीं? अब पपीहे ने सोचा मैं उड़ जाऊं अपनी जान बचाने के लिए। अब उसने ऊपर देखा तो क्या देखा? एक बाज पक्षी उड़ रहा था, ठीक है ना? बाज पक्षी होता है ना, बड़े बड़े पंख वाला। तो वो, अब पपीहे ने सोचा अगर मैं उड़ूंगा तो बाज पक्षी मुझे झपट के खा जाएगा, और अगर नहीं उड़ूंगा तो शिकारी मुझे तीर मार देगा। अब वो पक्षी को लगा अब कोई चारा नहीं है, बस उसने आंखें बंद करी और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस परिस्थिति से तो बस तू ही मुझे बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। अब तो ऊपर भी मृत्यु है और नीचे भी मृत्यु है। अब जब वो पक्षी शांत हुआ, अब जब शांत होते हैं तो हम किस में आते हैं? अपने आत्मा में, ठीक है कि नहीं? आत्मा से परमात्मा कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग लोग, और आत्मा ही क्या है? परमात्मा स्वरूप है, ठीक? जैसे ही वो पक्षी शांत हुआ तो परमात्मा ने उसकी कैसे मदद करी। जहां वो शिकारी खड़ा था उस पेड़ के तने के पास में, वहां पर एक छोटा सा छेद था। उस छेद में से निकला एक सांप। उस सांप ने शिकारी के पैर पे डंक मारा, ठीक? अब तब तक शिकारी ने अपना तीर तान लिया था। अब जैसे उसने डंक मारा, शिकारी का हाथ हिला, तीर छूटा, तीर जाकर ऊपर लगा बाज पक्षी को। पक्षी वहां गिर गया, शिकारी यहां गिर गया और पपीहा बच गया। तो ये क्या है? शरणागति योग। क्या है ये? शरणागति योग। और ऐसी कई घटनाएं आप लोगों ने अपने जीवन में भी कई बार देखी कि जब हम आर्त हृदय से, दिल की गहराई से भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के हमारी मदद अवश्य करता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रार्थना में बहुत बल होता है, ठीक? और प्रार्थना करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका हमारे धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है कि एक तो है कि शब्दों के द्वारा प्रार्थना, एक हो कि मन शांत हो जाए उसी परमात्मा में, और उस मन को शांत करने को ही हम क्या बोलते हैं? एकाग्रता बढ़ाना। क्या बोलते हैं बच्चों? एकाग्रता बढ़ाना। जो स्वामी विवेकानंद थे ना, नाम सुना है आप सबने, है ना? स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर मुझे दोबारा से विद्यार्थी बना दिया जाए तो मैं सिर्फ 2 विषय पढ़ना चाहूंगा। आप में से कोई बच्चा बताएगा कौन से 2 विषय पढ़ने की बात करते थे स्वामी जी? बोलो बच्चों, थोड़ा तो पता होना चाहिए अपनी संस्कृति के बारे में, अपने संतों के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। फिर स्वामी विवेकानंद का भी नहीं पता आप लोगों को? बताओ। वो कहते थे 2 ही विषय में पढ़ना चाहूंगा। कौन से 2 विषय? पहला विषय एकाग्रता और दूसरा विषय अनासक्ति, ठीक? एकाग्रता विद्यार्थी को क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक उसका ध्यान केंद्रित नहीं होगा अपने विषय पर, उसका मन भटकता रहेगा, तो उसको कोई भी चीज वो पढ़ लिख रहा है उसको समझ में आएगी, उसको याद रहेगी, तो परीक्षा में लिख पाएगा नहीं। और अनासक्ति क्यों? अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं मुझे तो इतनी सुविधाएं मिलेंगी तो ही मैं पढ़ूंगा, संभव है? नहीं। कोई महंगी चीज उसको पसंद आ गई, माता पिता नहीं खरीद के दे सकते हैं, और वो जिद करे कि नहीं मेरे को तो यही चाहिए यही चाहिए, रोना धोना मचाए, तो क्या वो विद्यार्थी कभी सफल होगा जीवन में? नहीं।
विद्यार्थी को सूझबूझ वाला होना बहुत जरूरी है। ठीक, ऐसा नहीं कि जब पंखा मिलेगा बिजली मिलेगी तो ही मैं पढ़ सकता हूं, नहीं। ये आजकल पंखा बिजली है, पुराने जमाने में तो पंखा बिजली नहीं थे, तब भी लोग पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? तो कोई विद्यार्थी बोले कि नहीं मैं तो उतने बड़ी गाड़ी में ही इस विद्यालय जाऊंगा तभी पढ़ूंगा, संभव है? नहीं। तो हमारे को कैसा होना चाहिए? जैसी हमारे को परिस्थिति मिले, जितनी सुविधा मिले, उसी में हम अपना काम बनाना जाने। ठीक है ना? तो अनासक्त चित्त। अब स्वामी विवेकानंद जी जब छोटे बच्चे थे ना, तो जिस विद्यालय में पढ़ते थे वहां पर पुस्तकालय था। पुस्तकालय से वो रोज एक किताब इशू कराते और अगले दिन वापस करते। तो जो पुस्तकालय के शिक्षक थे ना, ये जितने बच्चे अभी इधर उधर देख रहे हैं ना, बाद में मैं प्रश्न पूछने वाली हूँ इन्हीं सब पर आधारित, और जो बच्चे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो वो सफल कहलाएंगे, और जो नहीं देंगे तो फिर एकाग्रता यहीं पर पता चल जाएगा कितनी थी, है कि नहीं? तो स्वामी विवेकानंद रोज एक पुस्तक ले जाते थे पुस्तकालय से और रोज उसे वापस करते थे। तो एक दिन उनके जो पुस्तकालय के शिक्षक थे, उन्हें हुआ कि ये रोज किताब ले जाता है, रोज वापस करता है, पढ़ता भी है क्या? इतनी बड़ी किताब रोज पढ़ लेता है क्या? तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि बेटा आप रोज किताब ले जाते हो, रोज वापस करते हो, पढ़ते भी हो या सिर्फ मेरे से मेहनत करवाते हो, एंट्री करना काटना? तब स्वामी विवेकानंद जी ने क्या उत्तर दिया था बच्चों, बताओ, जल्दी बताओ। उन्होंने उत्तर दिया था कि मैं सिर्फ पढ़ता नहीं हूं किताब को, आप मेरे से प्रश्न पूछो, मैं आपको किताब का नाम और उसकी किस पृष्ठ संख्या पर वो उत्तर लिखा है उसके साथ में आपको बताऊं। और जब शिक्षक ने उनसे 6, 7, 8 प्रश्न किए, उन्होंने बराबर किताब का नाम भी बताया और ये भी बताया कि इस किताब के इस पृष्ठ संख्या पर इस पंक्ति में ये उत्तर लिखा हो। तो आपको पता चला कि कितनी एकाग्रता थी स्वामी विवेकानंद की। तो आप सब बच्चे भी तो उनके जैसे हो या नहीं? जब स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे तब उनका क्या नाम था बच्चों, जल्दी बताओ। उनका बचपन का नाम क्या था? आप सब बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा थोड़ा अपने संत महात्माओं के बारे में जानो। कितनी महान महान विभूतियां हुई हैं, उनके जीवन से आपको बहुत सीखने को मिलेगा। उनका नाम था नरेंद्र। क्या नाम था बच्चों? नरेंद्र। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनके जो गुरुदेव थे उन्होंने उनका नाम रखा स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना? उनके गुरुजी का नाम क्या था, चलो बताओ? श्री रामकृष्ण परमहंस। ठीक है? तो अब ऐसे ही जब स्वामी जी एक बार अमेरिका में गए हुए थे तो उस समय वहां पर नदी में खूब तेज बाढ़ आई थी, खूब पानी का तेज बहाव था। तो एक पुल पर, जैसे यहाँ पर भी पुल देखे हैं ना आपने कई बार, तो पुल पर खड़े हुए वो जाकर के देख रहे थे नदी बह रही है। तो उन्होंने देखा आपके जैसे कुछ नौजवान लड़के थे 7, 8, और वो एक जैसे नकली पिस्तौल होती है ना खेलने वाली, उसको लेकर के निशाने लगा रहे थे। पानी में कुछ पत्ते तैर रहे थे, कुछ बच्चों ने छोटी छोटी नाव छोड़ी थी, वो नाव पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन एक भी विद्यार्थी का निशाना नहीं लगा। और स्वामी विवेकानंद इस घटना को देख रहे थे। तो जब उन बच्चों ने कई निशाने लगा लिए तो स्वामी जी उनके पास गए और बोले कि लाओ मुझे दो बंदूक, मैं निशाना लगाता हूँ। तो वो लड़के हंस पड़े कि स्वामी जी आप एक संत महात्मा, आप क्या निशाना लगाएंगे, जब हम जैसे नहीं लगा पा रहे तो आप क्या लगा पाएंगे। तो स्वामी जी बोले अच्छा मुझे एक बार बंदूक तो दो। तब उन लड़कों ने फिर से मखौल सी उड़ाई कि ठीक है कहाँ आपसे निशाना लगने वाला है। अब जब स्वामी जी ने बंदूक ली हाथ में और उनकी एकाग्रता इतनी प्रखर थी, उन्होंने 12 निशाने लगाए और एक भी निशाना चूका नहीं। तब वो सब लड़कों ने स्वामी विवेकानंद के श्री चरणों को छुआ और उनसे क्षमा याचना करी और फिर उनसे पूछा कि आपकी एकाग्रता कैसे है इतनी अच्छी। तब स्वामी जी ने उनको बताया
कि एकाग्रता बढ़ाने के लिए ओमकार का गुंजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? क्या करना चाहिए? आप सबने सुना नहीं? बोलो तो सही। ओमकार का गुंजन। और ये हमारे देश में हमारे ऋषि मुनि लोग करते रहे हैं और आज विदेश के लोग भी इसको कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? और वहां से ये किस रूप में हमारे देश में आई है? ओमकार थेरेपी। किसके नाम से? जिसके हजारों रुपए लेते हैं वो सिखाने के। ठीक है, तो अब आप सबको मैं सिखाऊंगी। एकदम कमर गर्दन सीधी बेटा, और बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे। ठीक, पहले हम सब गहरा श्वास अंदर लेंगे। ठीक, पहले समझ लें। और जब आप गहरा श्वास अंदर लोगे तो आपको मन मन में विचार करना है कि मैं अपने अंदर 3 चीजों को भरूंगा या भरूंगी। 3 चीजें कौन सी? पहली चीज सकारात्मकता। बोलो बच्चों, क्या भरूंगे अंदर? सकारात्मकता, जिसको बोलते हैं हम पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक, दूसरी चीज क्या भरेंगे? अच्छा स्वास्थ्य। क्या भरेंगे? अच्छा स्वास्थ्य अर्थात गुड हेल्थ। ठीक, और तीसरी चीज क्या भरेंगे? दृढ़ता। क्या भरेंगे? दृढ़ता, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन। ठीक है, और विद्यार्थी के जीवन में इन तीनों चीजों की आवश्यकता है या नहीं? अगर सकारात्मकता नहीं होगी तो नकारात्मकता होगी, और जो नकारात्मक होगा कोई काम करने से पहले ही बोलेगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो सफल होगा कभी? नहीं होगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप एक सफल विद्यार्थी बन पाएंगे? जो हमेशा बीमार रहेगा वो पढ़ाई कर सकता है? नहीं ना। शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और जिसके जीवन में दृढ़ता नहीं होगी वो कभी अपने लक्ष्य को पा पाएगा? नहीं ना। तो इसलिए हमारे को क्या लाना है जीवन में? 3 चीजें, सकारात्मकता, अच्छा स्वास्थ्य और दृढ़ता। और जब हम श्वास बाहर छोड़ेंगे तब हम 3 चीजें छोड़ेंगे बाहर। ठीक है, श्वास बाहर छोड़ते हुए आप मन मन में विचार करेंगे कि हमारे अंदर से 3 चीजें बाहर जाए। कौन सी 3 चीजें? पहली चीज नकारात्मकता। ठीक, नकारात्मकता बाहर, नेगेटिविटी आउट। ठीक, फिर दूसरी चीज बीमारियां, डिजीजेस, जो भी बीमारियां हमारे शरीर से बाहर जा रही। ठीक, और तीसरी चीज हमारे अंदर से चंचलता बाहर जा रही है। क्या जा रही है बाहर बेटा? चंचलता। ठीक है, तो आप कमर गर्दन से ज्ञान मुद्रा लीजिए। खूब गहरा श्वास लो लो लो, भरिए, रोकें। किसको हंसी आ रही है? जिसको हंसना इधर आ जाओ, हंसने का मौका दूंगी अच्छे से। ठीक है, लेकिन अभी ईमानदारी से, बाद में अच्छे से कराओ हंसी। चलिए, गहरा श्वास, आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर जहां तिलक करते हैं ना वहां पर ध्यान। अब शुरू करें साथ। जितनी देर गुंजन उतनी देर शांत। अब एकदम शांत। अभी मना किया, अब कौन कर रहा है? इसको कहते हैं एकाग्रता की कमी, इसको कहते हैं मूर्खता का परिचय। तो यहाँ कौन कौन मूर्ख बैठा है? फिर से गहरा श्वास, खूब गहरा और कमर गर्दन सीधी नीचे, आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर ध्यान। जो करेगा उसी को लाभ होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक खाए और दूसरे का पेट भरे। फिर से खूब गहरा श्वास लीजिए और शुरू कीजिए ओमकार का गुण। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। शांत, एकदम शांत। फिर से लेंगे खूब गहरा श्वास और भरिए,
आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़े। भरिए, रोकें, शुरू करें। शांत। फिर से लेंगे गहरा श्वास, खूब गहरा, और मेरे साथ में करें। शांत। मैंने क्या कहा था? मेरे साथ साथ। यही एकाग्रता की कमी पता चली। पहले ओ करके फिर होठ बंद करके म। ठीक है ना? फिर से करें। लीजिए गहरा श्वास, खूब गहरा श्वास लीजिए भाई। और भरिए, रोकिए, शुरू करें। शांत, एकदम शांत। आगे पीछे क्यों देख रहे हैं? अब श्वास अंदर जा रहा है, उसको देखिए। बाहर आए 1, अंदर श्वास जा रहा है, बाहर आए 2। गिनती करें श्वासों। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जो आयुष्य है ये वर्षों में नहीं गिनी जाती, श्वासों में। आपको ईश्वर ने श्वास दी। जितने श्वास जल्दी खर्चोगे उतनी जल्दी मृत्यु की प्राप्ति हो। इसलिए योगी लोग प्राणायाम करते थे, वो श्वासों को कम खर्चते ताकि आयुष्य लंबी हो। ठीक है? और मन शांत हो, चंचलता कम हो। अंदर श्वास जाए ओम, बाहर आए 1। अंदर श्वास जाए ओम, बाहर आए 2। करिए सभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सीखेंगे इधर। अंदर श्वास जाए ओम, बाहर आए, गिनती 15 तक की गिनती सबको करनी है, ईमानदारी पूर्वक। आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर ध्यान। चंचल बच्चों को मैं देख रही हूं, बराबर पता चल रहा है। एक एक पर दृष्टि है। अब दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे। मम आरोग्य शक्ति जागरे जागरे, मम आरोग्य शक्ति जागरे जागरे, मम आरोग्य शक्ति जागरे जागरे। आंखों पर लगा, इससे आपके आंखों की रोशनी अच्छी हुई। अच्छा, अभी जो ओमकार का गुंजन किया, इससे क्या लाभ होगा? कोई विद्यार्थी बताए वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि कई लोग हंस रहे थे ना, तो अब जानना तो जरूरी है ना, शायद वो ज्यादा जानते हैं। हाँ बेटा। अच्छा, किस विद्यार्थी को मालूम है इस ओमकार के गुंजन से क्या क्या फायदे हुए? मन शांत किस किस का हुआ? वो हाथ ऊपर करो। मन में विचारों की भीड़ किस किस के कम हुई? किसी की नहीं हुई। इसका मतलब आपने किया ही नहीं ढंग से। साफ बात, वरना मन शांत होता है। दूसरी चीज, जब आप ओमकार का गुंजन करते हैं, आपके कंठ में कौन सी ग्रंथि है बताइए? अब आप सब विद्वान हो ना, बातें करते रहते हो। बोलो बोलो, कंठ में कौन सी ग्रंथि है? बड़े विद्यार्थियों को तो पता होना चाहिए। 9वीं से ऊपर कक्षा वाले कौन कौन विद्यार्थी, हाथ ऊपर करो जरा। इन सबको पता होना चाहिए। आप सब 9वीं से कम वाले हो यहाँ पर जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया, तो शिक्षकों को बोलना पड़ेगा 9वीं से नीचे की कक्षा में बिठा दें आप लोग। बोले बोलो, थायराइड ग्रंथि कहाँ है? अब तो उत्तर भी दे दिया मैंने।
क्या बात है बच्चों, भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लग तो नहीं रहा कि आ रही है, मुझे शंका हो रही है कि नहीं आ रही। आपके कंठ में कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। और साथ में जब आप ओमकार का गुंजन करते हैं तो जो स्पंदन पैदा होते हैं वो आपके मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, ठीक। और आपके मस्तिष्क में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, कौन बताए? बताओ बताओ जल्दी से, बड़े विद्यार्थियों को तो बताना चाहिए। मस्तिष्क में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? कौन सी हैं बताओ बच्चों? हाँ, न्यूरॉन्स बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स, जिससे आपकी बुद्धिमत्ता को नापा जाता है। वहां तक स्पंदन पहुंचते हैं ओमकार से, और उससे आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है। तो यदि आपको एकाग्रचित्त होना है, बुद्धिमत्ता बढ़ानी है, तो आप सब विद्यार्थियों को ओमकार का गुंजन रोज 10 मिनट करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? चलो, तो आप सब बच्चों को वीर बनना है, गंभीर बनना है। हाँ, बस गंभीर नहीं बनना तो विफल हो जाओगे जीवन में बुरी तरह, मुंह की खानी पड़ जाएगी। अगर गंभीर नहीं बनोगे तो गंभीर बनना ही पड़ेगा, चाहो चाहे ना चाहो, ठीक है। सभी बच्चे एक भजन गाएंगे साथ में, ठीक है? तैयारी और इसमें आप सब बच्चों को समझना है, इसके एक एक शब्द में गहरा अर्थ छिपा है। ये आपको बताएगा कि किस प्रकार का विद्यार्थी आपको बनना है, कैसा आपका जीवन होना चाहिए, कैसी आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करें, क्योंकि आप सब बच्चों के कंधों पर बहुत बड़ी बड़ी जवाबदारी है।
ठीक है, पाश्चात्य जगत की तरह नहीं कि माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। संत जनों और माता पिता की सेवा में तो ध्यान नहीं, संत जनों और माता पिता की सेवा में तो ध्यान नहीं। धीरे धीरे हुआ पतन, इसका हमको भान नहीं। धीरे धीरे हुआ पतन, इसका हमको भान नहीं। हरि नाम जपना है, देर नहीं करना है। हरि नाम जपना है, देर नहीं करना है। गंगा सा पावन वीर बनो, वीर बनो, गंभीर बनो। नौजवान प्रेम से, प्रेम से। बनो, वीर बनो, गंभीर बनो। नौजवान वीर बनो। बच्चे तो मनोरंजन के साधनों में खोए रहते हैं, मोबाइल एक मिल गया है लगे रहते हैं, लेकिन अपने को बचाना है, ठीक है। मनोरंजन के नाम पर फैले अश्लीलता, लाज शर्म मर्यादा और मिट रही शालीनता। लाज शर्म मर्यादा और मिट रही शालीनता। दीप भाव भरना है, दीप कर्म करना है। दीप भाव भरना है, दीप कर्म करना है। समोधी तुम तस्वीर बनो, वीर बनो, वीर बनो। नौजवानों वीर बनो, वीर बनो, वीर बनो। नौजवानों वीर बनो, नौजवानों वीर बनो। देश को जो सोचते हैं, बुरा जो सोचते हैं। देश को जो सोचते हैं, बुरा जो सोचते हैं। देश को जो सोचते हैं, बुरा जो सोचते हैं। बोलो ऐसो के वीर बनो, वीर बनो। नौजवानों वीर बनो, स्वामी रामतीर्थ जब विदेश गए थे, थोड़ी सी देर और शांति से बैठो, कमर गर्दन सीधी, ठीक, ज्ञान मुद्रा, बहुत अच्छे बच्चे। तो जब स्वामी रामतीर्थ विदेश गए थे तो उनके सत्संग से वहाँ के लोग इतने प्रभावित हुए कि जब वो आ रहे थे, पहले ज़माने में ना हवाई जहाज नहीं थे, पानी के जहाज होते थे, इनसे यात्रा करते थे। तो जब वहाँ पर उनको छोड़ने के लिए आए विदेशी लोग, तो एक विदेशी महिला आई, उसके गोद में उसका छोटा सा बच्चा था। तो उस विदेशी महिला ने स्वामी रामतीर्थ से कहा कि आप मेरे बच्चे के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दीजिए कि ये आपके जैसा बने। तब स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि ये आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता। वो बोली क्यों? कहते आपको जितने डॉलर्स चाहिए मैं आपको डॉलर्स दूंगी। हाउ मेनी डॉलर्स डू यू वांट? आई विल गिव यू, बट यू गिव ब्लेसिंग्स टू माई चाइल्ड। तब स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि नहीं, ये आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता। तो उसने फिर से पूछा कि क्यों? तब उन्होंने कहा कि मेरे जैसा बनने के लिए इस बच्चे को भारत भूमि की माँ की कोख से जन्म लेना होगा, सनातन संस्कृति में पलना बढ़ना होगा, तब ये मेरे जैसा बन पाए। तो आप समझते हैं कि आप सब का जन्म कितनी पवित्र भारत भूमि पर हुआ है, कितनी महान संस्कृति में हुआ है। इसलिए बच्चों, आप सबके कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व है, भारत को विश्व गुरु पद पर आसीन करने का, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने का दायित्व है आप सबके कंधों पर, ठीक है ना? तो आप सब बच्चों को अपना एक एक क्षण
सोच समझ करके बिताना। हर बच्ची जो यहाँ बैठी है वो गार्गी, मदालसा जैसी महान बन सकती है, मीरा जैसी। और आप सब जो बच्चे बैठे वो सब ध्रुव, प्रहलाद जैसे बन सकते हैं। शर्त क्या है कि आपको अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित करना है कि नहीं करना है? बोलो, ठीक है ना? तो ठीक, अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें से मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके बाद आपकी छुट्टी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, सुबह उठ करके आप सबको क्या क्या चीजें करनी है, वो 6 बातें कौन विद्यार्थी बताएगा? कोई भी बीच में बोलेगा नहीं, हाथ ऊपर करें, जल्दी जल्दी। फिर अपनी आंखें बंद करनी है, थोड़ी देर मौन व्रत रखना है। फिर अपने दोनों हाथ ऐसे आगे रखने हैं, फिर वह मंत्र बोलना है। बेटा शाबाश, सभी बच्चे ताली बजाएं। आप भी आइए आगे बेटा, आइए। पढ़े बोली, माइक पे ही बोलना पड़ेगा तब सब सुनेंगे ना। बच्चे ताली तो बजा दो, कितने कंजूस हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सांसों को पीना है, उसके बाद श्लोक बोलना है, देवी से दर्शन करना है, और उसके बाद माता पिता, गुरुजनों और भगवान के मानसिक प्रणाम करना है। मानसिक प्रणाम करना है। शाबाश। छोटे बच्चों में से किसी को याद है बताइए? जल्दी, वो तो सबको याद। अगला प्रश्न, ये एक पपिया की कहानी है। हाँ पपिया पेड़ पे बैठा होता है। आप बेटा इतनी चंचलता क्यों कर रहे हो? शांति से पकड़ोगे तो माइक में आवाज आएगी। बटन को आप दबा देंगे तो बंद ही हो जाएगा ना। और आप हाथ छोड़ दीजिए भैया। आप और एक शिकारी आता है। पपिया पहले बोलता है, गाना गाता है, फिर एक उधर से शिकारी आता है। वो सोचता है कि मैं इस पपिया को मार दूं, और वो पपिया सोचता है कि ये मेरे को मारने वाला है, इसलिए मैं उठ जाता हूँ। तो वो उठने जाता है तो ऊपर देखता है एक बाज घूमता है। वो सोचता है कि मैं अगर ऊपर उड़ूंगा तो यह बाज मुझे झपट लेगा और मार देगा, इसलिए उसने अपने मन में जाकर अपने मन से प्रार्थना की कि हे भगवान मुझे बचा ले। और तभी एक पेड़, जब वो शिकारी उस पेड़ के पास होता है, उसमें एक छेद होता है, उसमें से एक सांप बाहर आता है और उस शिकारी को काट लेता है। और शिकारी के हाथ में जो धनुष होता है उसमें से तीर उस बाज को जाके लग जाता है और उससे वो बाज मर जाता है और इधर वो शिकारी भी मर जाता है। शाबाश बेटा, साधो साधो साधो। आइए, प्रश्न किया था हाँ जी कि पढ़ाई के अतिरिक्त हमारे जीवन में और कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न था, तो कौन बच्चा उत्तर देगा? आप बताइए। दयालुता। और हाँ, और क्या होना चाहिए? और क्या क्या गुण होने चाहिए बेटा? दयालु होना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। शाबाश। और पशु पक्षियों की मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छे। हमें पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। और आगे से मत बताइए, पीछे आपको माइक दे देंगे, आप बता दें। मतलब संगठन बल मजबूत है। हाँ, हमें आइए बेटा आइए। शाबाश। अनुशासन रखना चाहिए। सब बच्चे ताली बजाएं और ये सब गुणों को अपने जीवन में लाना है। आइए बेटा, चलो सब बच्चे ताली बजाओ जरा। प्रेम से खुल के आगे का। भगवान का नाम जब भी लेना है तो प्रेम से लेना है, अहोभाव से लेना, हृदय पूर्वक लेना, ठीक है? चलो बच्चों हाथ आगे करो, चलो। ओम 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 हरि 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 गुरु 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 ओम 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 शिव शंभु भोलेनाथ। चलो, ऐसे नहीं करना होता है, प्रेम से। ये कोई नारेबाजी थोड़ी है। भगवान जो है वो प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं, ठीक है?
चलो एक बार फिर से कर। ओम 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 हरि 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 शिव 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 शंभू भोलेनाथ। ये आप सबने इतने प्रेम से सुना है और जो भी आपने सुना आशा करती हूँ कि उसमें से 10% तो जीवन में लाओ, है कि नहीं? भले चंचलता के साथ सुना हो लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब आपकी लंच ब्रेक होगी। लंच